ये तेरे तेरे भाई जी तेरा बेटा दे भगवान थारे सुख सुहाग बना रहे। और ये किसके लिए लेके जाओ है? चल को हाथ ले ऐसा था क्या? पता नहीं तो बार बार बचा दिया ये बेफिजूल के काम करके। खानदान के जो बच्चे हैं उनके जो बहू है वे बहुत ही संस्कारी है, ऐसे बच्चे कम मिले हुए। भाई बवर सिंह का रुक कर रहा इस गांव में बहुत। अरे बहू उठ उठ। अरे लग गई तुझे? देख देख बहू तुझे कितनी चोट लग गई है। अरे नहीं माँ जी, ये तो होता ही रहता है। मैं डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ। ज्यादा नहीं लगी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। देख ऐसा कर, देख तू ये साड़ी छोड़, सलवार सूट सिलवा ले, कहीं कोई हादसा हो सकता है। चल। जी माँ जी। मालकिन इतना काम करती क्यों है? ये तो बड़ी अजीब बात है। आज खाना बहुत टेस्टी बना। क्या स्पेशल डाला इसमें? रानी ने बनाया है। रानी तो रोज ही बनाती है। सही कह रहे, खाने में तो आज मजा ही आ गया। पिताजी, खाना तो रोज की तरह ही बना है। आज खेतों में ज्यादा काम किया है ना, तो भूख तेज लगी है, इसीलिए खाना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी चूल्हे का खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा क्यों भाभी? भैया, जब भूख लगती है ना, तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। अब पता लगा कि किसान कितनी मेहनत करते हैं इस अन्न को उगाने के लिए। आज ही सबको मास्टर बना देगी। हाँ, पता नहीं कितनी गुलामी कर रही है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। सही कहा बेटी, बहुत मेहनत करते हैं ये किसान। हम तो इन्हें ऐसे ही समझते थे कि कभी ये आंदोलन करने लगते हैं, कभी रास्ते जाम कर देते हैं, कभी सड़कों पर उतर आते हैं। अब जब खुद मेहनत कर रहे हैं ना, खेती कर रहे हैं, तो पता चल रहा है किसान कितनी मेहनत करते हैं। पिताजी, अब आप ही बताइए, किसान कितनी मेहनत करने के बाद भी अगर उसे अच्छे भाव ना मिले तो वो क्यों ना आंदोलन पर उतरे। दिन रात मेहनत करे किसान, फसल उगाए किसान, खाद बीज लगाए किसान, न सर्दी देखे न गर्मी, और मजा ले बिचौलिए, तो किसान क्यों ना सड़कों पर उतरे और क्यों ना आंदोलन करे। हाँ सही कह रहे हो बेटी, जिसे इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल का सही दाम ना मिले तो उसे सड़क पर उतरना ही पड़ता है। लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए कि किसान को सड़कों पर ना उतरना पड़े, उसे खेत में ही रहने दे। वो बात तो ठीक है मास्टरनी जी, वो देखो रोटी भी जल गई और आग भी बुझ गई। अरे इसे क्या हुआ? गुच्छा 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 गुच्छा। अरे क्या लगा रखा है, इसे छुटा ले। महेंद्र भैया, उनके पैर पे गोबर लग गया है। ओ छी, गाय की पोटी, और आप यहाँ बैठ के खाना खा रहे हो। छी, मुंशी। अब हम इसे कैसे छुटाएं? गुच्छा गुच्छा।
अजीब बात है, इसमें तो बदबू भी अजीब ही आ रही है। गुच्चा ओ गधे, बेवकूफ, पागल की औलाद, पैर ऊपर करके हाथ से छुटा पॉलिथीन। राजरानी, क्या तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? यही तमीज है तेरी? मम्मी, आप इस नौकर के लिए मुझे डांट रही हो? आज तो कह दिया, आज के बाद ना कहना। शिट। गुच्चा 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 ये कैसे मिट्टी है? अरे मिट्टी नहीं, गोबर का खाद। गाय की पोटी। छी। राजरानी, इतने जोर मत भागो। हम रासायनिक खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, इसीलिए हम गोबर का खाद यूज कर रहे हैं। नमस्ते बाबा जी। बहुत बढ़िया बेटे। बेटे सही चल रहा काम धाम? हाँ जी बाबा जी, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटे। बेटा मोहनलाल, मुझे उम्मीद नहीं थी ये बच्चे इतनी जल्दी खेती संभाल लेंगे। चाचा जी, बच्चे दोनों के दोनों बहुत मेहनती हैं और जो खेती संभाली गई है ना, सिर्फ गोहों के चलते संभाली गई है। से बहुत जानकारी है और इनके साथ खेतों में मेहनत भी बहुत करती है। मिट्टी में बिल्कुल मिट्टी बन रही है। हाँ, ये तो बात है। बाबूजी, बाबूजी, क्या बात हुई बच्चों? बाबूजी, हाँ बेटा। हम सोच रहे थे कि आप एक ट्रैक्टर ले लो। ट्रैक्टर?
जी बाबूजी। बाबा जी से रोज रोज ट्रैक्टर मांग के अब हमें शर्म आने लगी है। उनके भी अपने कई काम होते हैं और गांव वाले कभी टीलर, कभी हैरो, कभी ट्रैक्टर, इन सब से हमारी मदद कर रहे हैं। पर बाबूजी रोज रोज मदद मांगना ये भी तो सही नहीं है। बात तो ठीक है बहू, पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है ना। उसकी चिंता मत करिए बाबूजी, मेरे पास 9 लाख रुपए हैं अकाउंट में। 3 लाख एक बार आपने मुझे दिए थे और 6 लाख मेरी मुंह दिखाई के बचे हुए थे। बेटा, तुम्हारे पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? बाबूजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? जैसी तुम लोगों की मर्जी, वैसा कर लो। जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। जी बाबूजी। चलो राजरानी, घर चलते हैं। भाई भाभी भी बाजार से घर आ गए होंगे। हर जगह मिट्टी लग गई है। क्या कर रही हो? हमारी नोजी आ गई। मोहनलाल, इसकी कोई ज़रूरत तो थी नहीं। ये पैसे कहीं और काम आ जाते हैं। ये ट्रैक्टर, बारदाना, ये सब थारा ही तो है। थारे पैसे तो ले रखा है सब। चाचा जी, ये तो आपकी बहुत बड़ी बात है, जो आप हर बात को हमारे ऊपर ही टाल दो। हमें भी पता कितनी ईमानदारी से आपने सारी की सारी चीज़ बना रखी। रही ये बात, पैसा बड़ी भीड़ में काम आ जावे, बिल्कुल सही है, पर मैं क्या करूं? इन्होंने इतनी सी चीज़ मांगी, मैंने इन्हें इतनी दी है। एक गाड़ी को कहते थे, मैंने कई कई गाड़ी दिलवा देता था। अब इस बुरे वक्त में जब ये सारे के सारे इकट्ठे होकर मेरे पास आए और एक ट्रैक्टर की बात की, तो मुझसे मना नहीं हो पाया, इसलिए मैंने हाँ कर दी। जिन्होंने करोड़ों करोड़ों की गाड़ी रखी, आज वो 5-7 लाख रुपए के ट्रैक्टर की बात कर रहे, तो इसलिए मैंने हाँ कर दी। चलो, जैसा आपकी इच्छा। पर वक्त बहुत हो गया, अब तक भी नहीं आए। फोन करके देख लेते हैं। फोन तो कई बार मिला चुका, लग नहीं रहा। ये लो, आ गए। बाबूजी नमस्ते। बाबा जी नमस्ते। बेटा, इतना समय कैसे लग गया? वो बाबूजी, हमें घर का थोड़ा सामान लाना था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। पिताजी, हम पैसे लेकर आ गए। बाबूजी, माँ जी को क्या हुआ है? बेटा, तेरी माँ की शाम से ही तबीयत खराब हो रही, शायद बुखार है। माँ जी, क्या हुआ? तबीयत खराब है बहू। मैं चाय बना लाऊं? बना ला बहू। जी माँ जी। लो पिताजी, ये पैसे आप रख लो। बेटा, तेरी माँ की तो तबीयत खराब हो रही,
इन्हें पैसों को तू ही रख ले। कुछ दिनों में तुम्हें ट्रैक्टर लाना ही है, जिस दिन जरूरत होगी ले आई हो। ठीक है पिताजी, मैं पैसे रख कर आता हूँ। मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। अरे भैया महेंद्र, ये पैसे रख ले, 4-5 दिन बाद ट्रैक्टर लेने जाना है। भैया मैं कैसे रखूँगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ को दे दो ना। माँ की तबीयत तो बहुत खराब है, तू ही रख ले। अरे रख लो ना। पर भैया लाओ मुझे दो, मैं रख लेती हूँ। चल। सुनो महेंद्र, हाँ बोलो। मुझे मार्केट ले चलो शॉपिंग करने के लिए। क्या लाना है तुम्हें मार्केट से? अरे हर बात बतानी जरूरी होती है क्या? आपको नहीं जाना तो मत जाओ, मेरे लिए गाड़ी मंगवा दो। अब क्या अकेली जाओगी? क्यों, मैं पहले अकेली नहीं जाती थी, जो अब नहीं जा पाऊंगी। मेरे लिए गाड़ी मंगवा दो बस। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके थैंक यू। सुनो महेंद्र। हाँ बोलो। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अपने घर जाना है। पर क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं गरीबी में रहूं। ये गरीबी नहीं, हालात हैं जिससे हम सभी गुजर रहे हैं। मुझे नहीं रहना ऐसे हालातों में। मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं। और तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं अपने परिवार के साथ रहूंगा। क्या कर लोगे इन गरीब लीचड़ों के साथ रहकर? मेरे पापा की फैक्ट्री में मालिक बनकर रहना। मुझे कोई मालिक वालिक नहीं बनना। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारी हालत भी ऐसी हो जाएगी जैसे अब तुम्हारे पापा की भूखे नंगे जैसी हालत हो गई है। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया,
दरियाव सिंह की बेटी पर, वो भी लिट्टोरों की वजह से। हाँ, मेरे लिए सबसे पहले मेरे माँ बाप हैं। तो रहो सड़े हुए गांव में, मैं चली जाऊंगी। राजानी, इतना गुस्सा नहीं किया करते। सुनो गुलाम, तू ही करती रह इनकी गुलामी, मुझे नहीं बनना संस्कारी और आज्ञाकारी बहू इनकी। अपनों को बांधकर चलना गुलामी नहीं, प्यार होता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, जहाँ ना ढंग का रहना हो ना ढंग का खाना हो। और पंडित जी ने कहा था मेरी कुंडली में राजयोग है। देखो राजानी, राजयोग होता नहीं, बनाना पड़ता है, अपने आदर्शों से, अपने संस्कारों से, मेहनत से और अपने प्यार से। और रही बात खाने पीने की, तो जब हमारे हालात सही थे तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, और अब जब हमारे हालात थोड़े ख़राब हो गए तो तुम सबको भला बुरा कह रही हो। सब्र रखो, एक दिन सब अच्छा होगा। और पता है राजयोग क्या होता है? अपनों का साथ और अपनों का प्यार, यही राजयोग है। तुम रखो ये राजयोग, गुलाम कहीं की। यही हमारा है घर, ये हमारा है परिवार, नींव पे टिका रिश्तों के जीवन का आधार। विश्वास जहाँ सांस बने, मेहनत बने हथियार। विश्वास जहाँ सांस बने, मेहनत बने हथियार। मिलजुल कर साथ चलेंगे तभी बनता है परिवार। मिलजुल कर साथ चलेंगे तभी बनता है परिवार। हो, 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 किसी के पास कम है धन, किसी के पास ज़्यादे, पर संस्कारों का उजाला रखे सबको साधे। बड़े छोटे अपने पराए, एक डोर में बंध जाए। मन से मन जब जुड़ जाते तो सभी फासले मिट जाए। बड़े बुजुर्गों की सीखों में जीवन का है सार। देवर भाभी सास ससुर सबका एक विचार। जहाँ अहम को छोड़ दिया वहीं बसता है प्यार। जहाँ अहम को छोड़ दिया वहीं बसता है प्यार। यही पहचान बनाती है सच्चा परिवार। मिलजुल कर साथ चलेंगे तभी बनता है परिवार। हो, 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 मुश्किल आए जीवन में, डगमग हो हर राह, तब रिश्तों का विश्वास ही देता है हर चाह। जो वादा मन से निभाया, जो साथ कभी ना छूटे, वही खड़ा रहता है घर, चाहे समय भी रूठे। कोई आगे कोई पीछे, कोई थामे हाथ, मंजिल तक पहुंचाते हैं पर मिलकर एक साथ। जो एक दूजे पे यकीन रखे वही होता है परिवार। जो एक दूजे पे यकीन रखे वही होता है परिवार। हर तूफान से लड़ जाता है सच्चा परिवार। मिलजुल कर साथ चलेंगे
जो चलते हैं वही बनता है परिवार। मिलजुल कर जो चलते हैं वही बनता है परिवार। राजरानी, ये क्या ड्रामा है? मैं अपने घर जा रही हूँ। परिवार पर थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, तुम घर छोड़कर जा रही हो? अगर तुमने ये कदम उठाया ना, तुम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और अगर तुम इस घर से एक बार चली गई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हाँ तो हो जाए बंद, और नहीं करे कोई विश्वास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहू, ये बैग यहाँ? तू कहीं जा रही है? कोई बात हो तो मुझे बता। क्या बताऊं, जब से यहाँ आई हूँ ना पार्लर गई हूँ ना शॉपिंग गई हूँ, और पिज्जा बर्गर खाया तो पता नहीं कितना टाइम हो गया है। खाने को आया तो बस सूखी रोटी, सब्जी, चटनी, और वो क्या कहते हैं उसको, मट्ठा। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं कितनी खूबसूरत थी, सुंदर थी, और मेरी हालत कैसी हो गई है, और हाथ भी कितने काले हो गए हैं। मुझे नहीं रहना, इसलिए मैं जा रही हूँ। रुको राजानी, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ये और महेंद्र भैया लगे तो हुए हैं। क्लेम के पैसे आते ही तुम अपने सारे शौक पूरे कर लेना। और वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है, एक साथ मिलकर मुसीबत से लड़ने से मुसीबत टल जाती है। तू तो चुप ही रह, तू ठहरी कंगाल घर की। तुझे क्या पता बड़े घर की लड़कियां क्या खाती है, कैसे रहती है। मैं पैसे वाले बाप की बेटी हूँ। राजरानी, तू जिसे कंगले घर की बोल रही है ना, तो सुन, तू उसके पैरों की धोमन भी नहीं है। वो तुझसे पैसों में अमीर ना सही, लेकिन तुझ जैसी लाखों राजरानियों के दिल के मुकाबले अमीर है। सर पर रख के नाचो इसे। बहू, यही तमीज है तेरी, यही संस्कार तेरे माँ बाप ने दिए हैं। मेरे बाप को कुछ बोलना भी मत। राजरानी, ऐसे बात करोगे तुम माँ से? मैंने सोच लिया है, मैं इस गांव के गवारों में नहीं रहूंगी। राजानी, ऐसे मत जाओ, कोई छोड़ आएगा तुम्हें। मैं आज की लड़की हूँ, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। और मेरी टैक्सी आ गई होगी, मैं जा रही हूँ। राजानी, महेंद्र, जा जाके समझाना भाभी को, वो अभी गुस्से में है। नहीं भैया। पिताजी, आप ही बोलिए ना महेंद्र को, जाकर भाभी को समझाएगा। दी आ गई। मम्मी, पापा, आ गई मेरी बेटी। कितने महीनों बाद आई है। राजरानी, तू आ गई? हाँ? दामाद कहाँ है? वो नहीं आए, मैं खुद आई हूँ। खुद आई हूँ? मतलब? क्या करती मैं पापा, मैं बड़े घर की बेटी हूँ और शादी भी पैसे वाले घर में हुई थी। लेकिन वो कंगाल हो चुके हैं, खेती कर रहे हैं और दाल रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। मेरे शौक तो छोड़िए, वहाँ मुझे पिज्जा बर्गर खाने तक को भी नहीं मिले, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर चली आई। तुझे शर्म नहीं आई? हमने तुझे यही संस्कार दिए। पापा, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा। काश ये थप्पड़ पहले लग गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे हमारी ही गलती थी जो हमने तुझे इतना प्यार किया, इतनी छूट दी, कभी कोई परेशानी नहीं होने दी। तो तुझे कहने का क्या फायदा। मैं तो पहले ही कहती थी इसको घर का काम सिखाओ, पर तुम मेरी सुनते ही कहाँ थे। इसने भी हमारे लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया। पापा, आप भी जानते हो, मम्मी भी। पंडित जी ने मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? हाँ, भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी ये थी, वो दोनों लड़कियां, रानी और राजरानी, अपनी मेहनत और अपने संस्कारों से अपना भविष्य लिखेंगी। रानी ने लिख दिया और तूने भी लिख दिया। मैं अपना भविष्य खुद बनाऊंगी, मैं उन गवारों के पास नहीं जाऊंगी। भविष्य बनाना है तो बना, लेकिन अपने घर में, मेरे घर में नहीं। आप मुझे घर से निकाल रहे हो? माँ, सुना आपने? रास्ता बाहर है बेटी, चली जा यहाँ से। जो दुख सुख में अपनों का साथ देता है वही संस्कारी कहलाता है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम माँ बाप नहीं, जल्लाद हो जो घर आई बेटी को उन कंगालों के लिए निकाल रहे हो। मालिक, आप दिल छोटा ना करो। ये काम तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सब ठीक हो जाएगा मालिक, सब ठीक हो जाएगा। आप देखो, सब ठीक हो जाएगा।
किया तुमने। इस परिवार ने कितना लाड़ प्यार दिया तुम्हें। मुसीबत के थोड़े से बादल के आए, तुम हमें छोड़कर चली गई। क्या साथी सिर्फ सुख में साथ देने के लिए होता है, दुख में नहीं? इससे अच्छा होता मैं तुमसे शादी ही ना करता। महेंद्र भैया, भाभी, नाश्ता कर लो, आपने रात से कुछ नहीं खाया। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, आप दिल छोटा मत करो, वो जल्दी लौट आएगी, सब सही हो जाएगा। क्यों दिल छोटा ना करूं भाभी? वो मेरी पत्नी है और वो मुझे ऐसे छोड़कर चली। भैया, वो आपको छोड़कर नहीं गई है, वो आपसे नाराज होकर गई है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वो जल्दी आ जाएगी, आप परेशान मत हो। पर भाभी, लोग तो कहते हैं कि प्यार में सब सुख दुख में साथ देते हैं, फिर उसने क्यों नहीं दिया साथ मेरा? भैया, आप रो मत, वो ऐशो आराम में पली बड़ी है। अचानक से मुसीबत वो एडजस्ट नहीं कर पाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल की बुरी है। पर भाभी, उसने मेरे से वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे परिवार का साथ दूंगी। मुझे यकीन है भैया, वो जल्दी हमारे साथ होगी, और आप भी देखना वो कितना हंसी खुशी हमारे साथ रहेगी। आप थोड़ा सब्र तो करो। अगर भाभी वो वापस आई तो क्या उसे परिवार वाले अपनाएंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे? वो हमारे घर का हिस्सा है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप खाना खाओ और ये रोना धोना बंद करो और अपनी भाभी पे विश्वास रखो। ठीक है भाभी। आप चिंता मत करो और खाना खाओ। सुनीता, सुनीता, अरे कितनी आवाज दे रहा हूँ, सुन नहीं रही क्या? कुछ नहीं, काम कर रही थी और कुछ ध्यान मेरा रानी की तरफ जा रहा था। हाँ, रानी की तो मुझे भी याद आ रही, बहुत याद आ रही। पता नहीं किस हाल में होगी। मिलने चले? सही कह रही है, समधी जी को भी खेती के बारे में बता देंगे। पहली बार जो कर रही है वे खेती। फिर मैं तैयार हो जाऊं? हाँ हाँ, नहा ले नहा ले, मैं भी तो चलूंगा। नहा दोगे? तू भी तैयार हो ले, नहा ले। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे हम? मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो नहीं नाराज हो जा, और नहीं तो हमारे एक लोंडा लोंडी और ना हो जाते। रानी, रानी, रानी बेटी, रानी। गुच्चा! कौन है आप लोग? रानी बेटी कहाँ हैं? रानी को क्यों बुला रहे हैं? मैं रानी का पापा और ये रानी की मम्मी। तो मैं क्या करूं? गुच्चा! अरे ये बता दे, समधी जी कहाँ हैं? कौन समधी जी? अरे मोहनलाल जी। कौन है मोहनलाल? तेरे मालिक, उनसे मिलना है। कहाँ हैं वे? क्या काम है मालिक से? क्या चाहिए? कौन है ये सब पता नहीं क्या? पैसे नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाप, हमें बकस दे और जा अपना काम कर ले। क्यों बकस दूं? हे भगवान, कैसे आदमी से पाला पड़ गया। अजीब आदमी है, इसमें मुर्गा बनने की क्या बात थी? अरे समधी समधन जी, ये क्या? राम राम जी। राम राम, राम राम। खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं आप? गुच्छा, तू जा अपना काम कर। गुच्छा!
गुच्छा 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 गुच्छा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। सिंधी जी राम राम। राम राम जी, राम राम। अरे वाह सिंधी। ये फल हैं जी, और ये सबके कपड़े हैं जी, और ये बच्चों का मिष्ठान है। बैठो जी, बैठो, आ जाओ। इनकी क्या जरूरत थी? बेटी के घर आए हैं, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। बस आप भी जी, बैठो। समधी जी, ये नमूना कहाँ से लाए? इसमें मुर्गा बनने की क्या बात थी? ओ मेरे बाप, तू जा यहाँ से और काम कर ले अपना। मैं कहाँ जाऊं? भाई जा काम कर ले, डांगरों को नियार कर दे जा। ठीक है। गुच्छा। और बताओ जी। सब बढ़िया जी, सब ठीक है। रानी को बुलवाओ। रानी, रानी बेटा। आई माँ जी। मम्मी, पापा। रानी, मम्मी नमस्ते। पापा नमस्ते। कैसा मेरा बच्चा? नमस्ते बेटा। कैसा मेरा बच्चा? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। समधन जी, मेरी बच्ची परेशान तो नहीं करती? कैसी बात कर रहे हैं समधन जी? रानी बिटिया ने तो पूरा हमारा घर बार, खेती बाड़ी सब कुछ संभाल लिया है। अगर ये ना होती तो हमें लोगों के आगे हाथ फैलाने होते। बड़ी संस्कारी बेटी है। समधन जी, संस्कारों के अलावा और कुछ था ही क्या हमारे पास? आज अगर किसी बहू बेटी के अंदर संस्कार है ना जी, उससे ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ भी नहीं होती। आपने एक संस्कारी बहू हमारे घर में दी, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं। समधन जी, आपसे हाथ जोड़ कर एक बात पूछूं? रानी बेटी को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाएं? समधन जी, ले जाने के लिए मना तो नहीं करती, मगर खेती बाड़ी के कुछ काम पड़े हुए हैं, उसके बाद आप ले जाइए। जी, जैसी आपकी इच्छा। नरेंद्र बेटा, जाओ चाय पानी का इंतजाम करो। नहीं नहीं समधी जी, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी ना पीते। सिमधन जी, कैसी बात कर रहे हो आप? इन बातों को अब कौन मानता है? समधी जी, मेरे लायक कुछ भी काम हो, खेती संबंधी, ट्रैक्टर लाना है, फसल काटनी है, कोई भी कार्य हो, मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा, और मैं जो भी आपका काम होगा उसको अच्छी तरह से निभाऊंगा। मुझे ये मौका ज़रूर दें, क्योंकि मैं खेती के ही कार्य में व्यस्त रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हमारे लिए इतना ही बहुत है। बच्चों ने सब कुछ संभाल लिया है, सब ठीक, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा समधी जी, अब हम चलेंगे, क्योंकि वहाँ भी घर का काम ऐसे ही फैला पड़ा है, डंगर भी भूखे खड़े हैं। बिटिया से मिल लिए, आपसे मिल लिए, समधन से, दामाद से मिल लिए, हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब हमें आज्ञा दी। नमस्कार। राम राम। ठीक है मेरा बच्चा, ध्यान रखिए। आप भी अपना ध्यान रखना माँ। ठीक है? ठीक है समधी जी, राम समधी जी नमस्कार। राम राम। तो बेटा, कौन सा ट्रैक्टर सोचा फिर खरीदने का? पिताजी, रानी बता रही थी सोनालिका 35 ट्रैक्टर खेती बाड़ी के काम के लिए सबसे अच्छा है, और मुजफ्फरनगर में अरविंद राज शर्मा की राज ट्रैक्टर नाम से भोपाल रोड पर एजेंसी भी है। ये कितने का आ रहा बेटा? पिताजी 6 लाख के आसपास आ जाता होगा शायद। एक काम करियो, पैसे तो रखे ही हैं जो को हमने दिए थे। हाँ जी। तो उन्हें निकाल लो और कल एक ट्रैक्टर खरीद लो, ठीक है? सही कह रहे पिताजी, ट्रैक्टर की तो डेली जरूरत पड़े, कब तक किसी का मांगते रहेंगे। हाँ, एक काम कर, तू जा, थक गया होगे, और कल को ट्रैक्टर ले आइयो जाके। ठीक है पिताजी। ठीक है।
हाँ, एक काम करिए, अपनी माँ को कह दे चाय भेज देगी। ठीक है पिताजी। महेंद्र। हाँ भैया। वे पैसे तुम मुझे ला के दे दे, तब तक मैं हाथ मुंह धो लूँ। ठीक है भैया। पैसे कहाँ गए? मैंने तो इसमें रखे थे। ये किस चीज का बिल है? 6 लाख की ज्वेलरी। इसका मतलब राजरानी ने जो मार्केट जाने की बात करी थी, तो उसने ये पैसे चुरा लिए। मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा? क्या करूं, क्या करूं? भैया को बता देता हूँ। भैया। हाँ महेंद्र, बोल क्या हुआ? भैया वो राजरानी ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मुझे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? जो आपने पैसे रखने को दिए थे। हाँ हाँ, जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए थे, वो उसमें से ज्वेलरी खरीद लाई। ज्वेलरी खरीद लाई? और अब बस 2.5-3 लाख रुपए ही बचे हैं। चल तू परेशान ना हो। पर भैया पापा। पिताजी से मैं खुद बात कर लूंगा। ये क्या ले रहा तू हाथ में? भैया ये वही बिल है। ला मुझे दे, मैं पिताजी से बात करके आता हूँ। ठीक है भैया। पिताजी, आप गुस्सा ना करो तो एक बात बतानी थी। बेटा, मैं तो गुस्सा करता ही नहीं। क्या बात है, बताओ। पिताजी, वे जो ट्रैक्टर के पैसे थे ना, वे मैंने दे दिए। पैसे दे दिए बेटा? हाँ जी, मेरे एक दोस्त को बहुत ज़रूरत पड़ गई थी, तो उसे मैंने उधार दे दिए। बस बेटा। वो 5-6 महीने में वापस लौटा देगा। बेटा, तुझे मैंने ही पैदा कर रखा, तेरे पे तो झूठ भी बोलना नहीं आता। सच सच बता, क्या बात है? पिताजी, मैं सच बोल रहा। वे पैसे मैंने अपने दोस्त को उधार दे दिए। महेंद्र, दुखी ना हो। वे पैसे कहीं भी गए हो, मेरे लिए मायने नहीं रखते। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दोनों बच्चों में आपस में कितना प्यार है। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। पैसे ना भी हों तो भी हम ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। वो कैसे हो? बाबूजी, सरकार की एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम केसीसी भी कहते हैं। और हमारे पास जितनी ज़मीन है उस पर 20 लाख तक का लोन मिल सकता है और उसका ब्याज 7% है। और हाँ, अगर हमने समय पे लोन चुका दिया तो हमें सिर्फ 4% ही ब्याज भरना पड़ेगा। सही कह रही है बहू। केसीसी के बारे में से बहुत जानकारी है, मैंने सुन लिया सारा। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। बैठो। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्यों नहीं लेंगे? खाना खा के आया हूँ मैं। खाना क्यों खा के आए हैं आप? माफ कर,
मैं आपको माफ क्यों करूं? कहाँ से ले आए थे सुमन लाल? गुच्छा जी, आप घर से बाहर जाने का क्या लोगे? मैं क्या लूंगा? मैं तो कुछ नहीं लूंगा। तो फिर आप घर से बाहर चले जाइए, घर से बाहर। अजीब बात है, इसमें घर से बाहर जाने वाली क्या बात थी? गुच्छा! अब बताओ चाचा जी, आप क्या बता रहे थे केसीसी के बारे में? मोहनलाल, ये बहू को अच्छी जानकारी है केसीसी के बारे में। जो केसीसी लोन होगा, अभी मैंने इसकी बात सुनी थी, आपके पास तो काफ़ी ज़मीन है, मैं तो कम से कम 20 लाख तक का लोन हो जाएगा। अच्छा चाचा जी? हाँ, आप कल को मेरे साथ तहसील में चलना, मैं कागज़ बनवा दूंगा और बैंक में भी बात कर लेंगे। चाचा जी, मैं तो जा नहीं पाने का। जब से अस्पताल से आया थकान सी होने लगे। आप नरेंद्र को अपने साथ ले जाओ कल। पिताजी, कल वो खेत भी तो जोतना है, अगर आप कहो तो महेंद्र चला जाएगा। पापा जी मैं चला जाता हूँ। और समय से चले जाना। जी पापा जी। कल महेंद्र आपके साथ चला जाएगा, जो भी काम हो आप इसे बता दियो, ये कर लेगा। ठीक है, मैं साथ में करा दूंगा चल के इसका कोई। बेटा, कल चाचा जी के साथ जाके केसीसी का अगर हमें लोन मिल जाए तो इसकी कोशिश कर लेना। पार्टी तो हो गई, अब चले? वाह अशोक, मजा आ गया पार्टी में। ये तो नौकरी की पार्टी थी, शादी कब करेगा ये भी बता दे। चिंता क्यों करते हो, जब शादी होगी शादी की पार्टी दे दूंगा। देखो, शादी की पार्टी घिसी पिटी मत देना। जब मैं पार्टी देती थी ना तो खाते खाते थक जाते थे। वो तो इसलिए करती थी क्योंकि पैसा तेरे बाप का होता था, अगर खुद कमाती ना कभी नहीं करती। अपनी औकात में अपने घर को देख के बोल, जितना तेरे बाप ने कमाया भी नहीं होगा ना उससे ज्यादा मैं खर्च कर देती हूँ। बेटा, सुबह से शाम हो गई है, तुम्हारे सारे काम हो गए हैं, कृषि क्रेडिट कार्ड भी बन गया है, अब बैंक का काम सारे खत्म हो गए, तुम्हारा लोन हो जाएगा मेरा। हाँ बाबा, आप सही कह रहे। एक तो पूरा दिन लग गया, आपने पूरा समय दिया, सारा काम काज करवा दिया, अब हमारा लोन हो जाएगा। बाबा समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूँ मैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो हमारे गांव के रहने वाले हो, आगे भी कोई बात होगी तो हम साथ खड़े हैं। हाँ बाबा, बात तो सही कह रहे हैं आप। इतना अकड़ क्यों रही है मेरी जान? बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। बस बहुत हुआ। अरे जो लड़की अपने घर परिवार की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, जो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पल रही है, वो मुझे मेरी औकात बता रही है। ये पकड़ अपने पैसे, इतना ही खाया होगा तेरा। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम लड़ क्यों रहे हो? लड़ने की बात ये मुझे मेरी औकात दिखा रही है, और मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि तुमने इसे इतने महीने से अपने घर रख कैसे लिया। हम दोनों दोस्त हैं। ये मैं इंसल्ट हमेशा याद रखूंगी। हमारे भी इंसल्ट याद रख लेना, तुमने हमारी कितनी इंसल्ट करी है इन पैसों के ऊपर। अब तुम भी हमारे जैसी हो। चल सिलाओ। यार अशोक, तुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना था। भाई सुमित, मेरे दिल में गंदगी नहीं है, मुझे सिर्फ उसे सबक सिखाना था। बाबा मैं तुम्हें छोड़ आऊँ? तुम्हारे पापा को तो बता दूं सारी बात? ना बाबा, पापा अब तक तो सो गए होंगे, वो जल्दी सो जाओ मैं जब से उन्हें सदमा लगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चला जाऊंगा। ना ना, आप कहो तो मैं छोड़ आता। नहीं नहीं, मैं निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा। ठीक है। तेरे पापा तो अंदर बैठक में बैठे हुए हैं, फिर तू उन्हें झूठ क्यों कह रहा है? अंदर चलो माँ, फिर बताता हूँ। बात क्या है? माँ अंदर चलो, बताता हूँ। बताना।
बात क्या है? माँ अंदर तो चलो, मैंने कहा ना पापा से बात करनी है। बोलो। सुनिए जी, देखो जी इसे क्या हो गया है, बोल ना। माँ 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 क्या लगा रखा है, बोल ना क्या बात है। माँ, मैंने राजरानी को आज होटल के बाहर एक लड़के को गले लगते हुए देखा, और तो और वो उसे पैसे दे रहा था। माँ, उसने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। माँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया हमने सब सुन लिया, आप इतना गुस्सा मत करो। क्या पता आपको कोई गलतफहमी हुई हो। भाभी, उसने मेरे प्यार और हमारे परिवार के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया पहले आप पूरी बात तो पता करो। कभी कभी जो हम देखते हैं ना वो सच नहीं होता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ भाभी? नहीं भाई, हम ये नहीं कह रहे कि तू झूठ बोल रहा है। तूने भाभी को दूर से देखा, लेकिन उनसे जाकर मिला तो नहीं, उनसे ये नहीं पूछा कि ये कौन है। हो सकता है वो भाभी का कोई दोस्त हो। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। ये बात हम उसके पिता को कहेंगे। पिताजी अब आप। दरिया सिंह जी, राम राम। राम राम चौधरी साहब, राम राम। चौधरी साहब, हमारी बेटी ने तो हमें राम राम लायक छोड़ा ही नहीं। ये आपका बड़प्पन है चौधरी साहब, जो आप राम राम कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही है, आपकी बेटी ने आपके साथ साथ हमें भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। देखो जी, दुख के समय जो परिवार बिखर जाता है ना, तो चार बात गांव वाले भी बनाते हैं। ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ चौधरी साहब। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ना मैं गांव की बात कर रहा। आपकी बेटी जो शहर में गुल खिला रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो सुनो, हमने आपकी बेटी को एक होटल के बाहर एक लड़के से गले मिलते हुए देखा है, और वो लड़का उसे पैसे दे रहा था। चौधरी साहब, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आपने जो देखा होगा बिल्कुल सही देखा होगा। फिर भी मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। मेरी बेटी इतना नीचा नहीं कर सकती है। फिर भी मैं पता लगाऊंगा, आप चिंता ना करें। अगर ये बात सही निकली ना दरियाव सिंह जी, तो डिवोर्स के पेपर भिजवा देना। चौधरी साहब, पेपर डिवोर्स के नहीं, पेपर उसकी मौत के भेजूंगा, और मैं सब कुछ पता लगाऊंगा। क्या कहा समधी जी ने? उन्होंने हमारी बेटी राजरानी को होटल में देखा और गलत आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बेटी गुस्सेल हो सकती है, घमंडी हो सकती है, लेकिन कैरेक्टर की बहुत अच्छी है। दयावती, ये बात तो मैं भी जानता हूँ, पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। कई बार आंखों देखा भी धोखा होता है। मेरा तो मन घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। तुम जल्दी जाओ, शीला से बात करके आओ, वो उसको सारी बात बताती है। ठीक है, मैं शीला के पास जाऊंगा। हाँ। पापा, आप यहाँ क्यों आए हो? शीला कहाँ है? वो नहीं है, काम बताओ। मुझे शीला से काम है। मुझे पता है आपको क्या काम है। मैं यहाँ रहती हुई आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी। जब तुझे पता है तो तू घर चल। और यहाँ कब तक रहेगी भाई? मैं जब तक हूँ यहाँ अच्छी हूँ, और ये किसी और का घर नहीं, मेरी फ्रेंड का घर है। लड़की का घर तो लड़की का ससुराल होता है। इसलिए आपने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैं क्यों जाऊँ उन भूखे नंगे लोगों के पास? ना घर ढंग का, ना खाने को ढंग का, जानवरों जैसे रहते हैं। बेटी चली जा, मैं फिर समझा रहा हूँ। सुख दुख में उनका साथ दे। बहुत अच्छे तेरे ससुराल वाले। अरे यहाँ रहने से तेरा गुजारा नहीं है मेरी बेटी। जिद मत कर बेटा। तो आप क्यों आए हो? क्यों मुझे समझा रहे हो? जाओ यहाँ से। बदतमीज! अगर मुझे पता होता तो तेरे पैदा होते ही तेरा गला घोट देता। ना तुझे दूसरे की इज्जत का पता, ना अपनों की इज्जत का पता।
कैसे आए हो? मुझे तुमसे काम था। अच्छा चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो। पापा ने मुझे घर से तो निकाल ही दिया था, अब यहाँ तक भी पीछे आ गए। आइए अंकल जी, बैठिए। बेटा इधर आओ। मैं जो भी तुमसे बात पूछूं सच सच बताना। ठीक है अंकल जी, बोलिए। बेटा राजरानी के ससुर ने बताया कि तुम दोनों लड़कों के साथ में बाजार में देखा कहीं, बता। अंकल ये बात तो ठीक है। इस बात से तो मुझे बड़ा सुकून मिला जो तेने बात बताई है, और मेरी हाथ जोड़कर विनती है तू राजरानी को समझा बुझा के उसकी ससुराल भेज दे। ठीक है अंकल जी, आज मैं उससे बात कर लूंगी, अब जाइए। अंकल जी ठीक कह रहे थे, बहुत परेशान है, राजरानी को समझाना ही पड़ेगा। क्या है? राजरानी अंकल क्यों आए थे? ज्ञान दे रहे थे कि लड़की का घर उसका ससुराल होता है। राजरानी अंकल ठीक ही तो कह रहे थे। वो कंगाल भिखारी मेरा खर्चा नहीं उठा सकते तो ससुराल कैसा? फिर भी वो तेरा ससुराल है, उनके दुख सुख में साथ देना तेरा काम है। मैं कब तक उन कंगाल भिखारियों का साथ दूंगी? अच्छा जब उनके दिन अच्छे थे, जब तो तू बड़ी खुश थी, अब उनके ऊपर थोड़ा सा दुख क्या आया? तूने उनका साथ ही छोड़ दिया। मुझे ऐश की जिंदगी पसंद है। कल मेरे साथ ऐसा होने लगा तो तू मेरे साथ भी ऐसी करेगी। तू मुझे उन कंगालों के पास जाने के लिए कह रही है? हाँ तू उनके पास जा और उनसे माफी मांग जाके। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ठीक है मत जा, अब तुम मेरे घर भी नहीं रह सकती। जो लड़की अपनों की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे तुम नहीं रखोगे तो कोई नहीं रखेगा। हाँ कोई नहीं रखेगा, ना अब तेरा मायका रहा ना अब तेरी ससुराल। जिस लड़की का ना मायका रहता ना ससुराल, वो किसी की नहीं रहती, उसका कोई नहीं रहता। ठीक है। बता सुमित भाई क्या खाएगा? भाई कुछ भी मंगा ले। ठीक है। राजरानी का फोन? भाई मैं नहीं उठाऊंगा इसका फोन। उठा ले, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अशोक तो फोन नहीं उठा रहा, सुमित को मिलाती हूँ। ले अब मेरे पे कॉल कर दी, चलो मैं तो उठा ही लेता हूँ। हेलो अशोक, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर रख सकते हो? नहीं यार, मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता। मैं क्या बताऊंगा अपनी फैमिली को, मैं किसी लड़की को लेकर के आ रहा हूँ। बे यार फिर कर दिया इसने, चल इस बार उठा ही लेता हूँ। हेलो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रख सकते हो? तेरे जैसी लड़की को मैं अपने घर नहीं रख सकता, सॉरी। वेटर, क्या करूं, कहाँ जाऊं? कल मम्मी के पास ही चली जाती हूँ, वो मुझे माफ कर देंगी और उनको मना भी लूंगी। वैसे कुछ भी कहो, ससुराल बहुत अच्छी है। मम्मी, मम्मी, तू अब यहाँ क्यों आई है? मम्मी, तुम भी मुझे गलत समझती हो। गलत तू नहीं, गलत हम हैं, जिसने तुझे धूप छांव नहीं देखने दी, जिसने तुझे गरीबत नहीं देखने दी। जो जो तूने मांगा हमने तुझे वही ला के दिया, और तूने हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी, माफी मांगना समस्या का हल नहीं होता। जो भी कह रही है तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। माफी मांगनी है तो अपने बाप से मांग, जिसको तूने इतना उल्टा सीधा बोला है। माफी मांगनी है तो उनसे मांग जिनसे तू रिश्ता तोड़ के आई है, जिनको तूने कंगाल और भिखारी बोला है। हम कौन होते हैं माफ करने वाले? मम्मी आप मुझे माफ कर दो, मैं सबसे माफी मांग लूंगी। बेटी, माफी मांगना समस्या का हल नहीं होता, उसको सुलझाना होता है। कैसे मम्मी? दुनिया की सच्चाई को देखो, दुनिया को देखो। कैसी सच्चाई मम्मी? बेटी, अपनों को खुश रखना है, उनका प्यार पाना है तो उनको अपनाना पड़ता है। सुख दुख में उनका साथ देना होता है। दुनिया कुछ भी कहे, अपनों का साथ मत छोड़ो। अपनों के लिए दुनिया को छोड़ दो। जब तक तुम उनके लिए जी रहे हो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तो सब तुम्हारे अपने हैं। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, कोई भी तुम्हारा अपना नहीं होगा।
सब तुम्हारा शोषण करने के लिए होंगे। ऐसा क्यों करते हैं मम्मी लोग? तुमने भी तो वही किया ना अपने ससुराल वालों के साथ। उनके पास पैसे खत्म हो गए तो तुम चली आई, उनका साथ छोड़ दिया। अब तुम किसके पास जाओगी? कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा। फिर मैं क्या करूं मम्मी? अपनी ससुराल वालों से माफी मांगो, वो तुम्हें गलत समझ रहे हैं। मम्मी मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है, मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। बेटी उनका दिल बहुत बड़ा है, तुझे माफ कर देंगे वो। बेटा ये मेरे लाड और प्यार का नतीजा है जो तेरी आज ये हालत हो रही है। अरे मैं तो पैसे पे घमंड करता रहा, रिश्ते नाते भूल गया। आज मुझे महसूस हो रहा है कि बिगाड़ने वाला तेरा बाप ही था। मैं पैसे को सब कुछ समझता था, कभी रिश्ते नाते नहीं समझे मैंने, और तुझे सिर पर चढ़ाता रहा। जितना पैसा मांगा मैं तुझे देता रहा, और उसका आज ये नतीजा। काश बेटी मैंने तुझे पैसे की जगह संस्कार दिए होते, संस्कार दिए होते। पापा मैं अपने घर चली जाऊंगी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं आज की बात आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। कोई बात नहीं बेटा, हमने माफ कर दिया। तू हमेशा खुश रह, हमारा हमेशा आशीर्वाद है तुझ पे। ठीक है, तू अपनी ससुराल वापस चली जा। ठीक है पापा। जा। और बेटा तू पैसा लेकर जाना, ठीक है? इसे पैसे दे दे। नहीं पापा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए जो मैं घर संभाल सकूं। जा बेटा, आशीर्वाद है, हमेशा खुश रहे, तेरा घर आबाद रहे। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। सुनिए ना, मुझे भी बुलेट सिखा दीजिए। बुलेट छोड़ो, तुम्हें तो मैं एरोप्लेन सिखा दूंगा। पहले ये सिखाइए। ये बाबा जी की बुलेट है, अगर गिर गई ना इसमें नुकसान हो जाएगा। ओहो, बुलेट की चिंता है, मेरी नहीं। सिखाओ जल्दी। और माँ और पिताजी नहीं हैं, वो क्या कहेंगे? सिखाओ। तुम मानोगी नहीं। ठीक है, मैं स्टार्ट करके देता हूँ, पर ध्यान से चलाना। आराम से। अरे यार ये तो रुकी नहीं रही, माँ और पिताजी को बता के आता हूँ। है और किसान खेती भी होती रही उसके घर में, इसलिए उसे डबल तजुर्बा है। पिताजी, माँ, रानी। क्या हुआ रानी को? रानी बुलेट लेकर चली गई और उसे तो चलानी भी नहीं आती। छोड़ो मुझे, मैंने कहा तो छोड़ो। मेरे आशिक को बुला लिया था, अब बुला किसे बुलाती है? छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो। अगर मेरे पति को पता लग गया ना तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। कोई जरूरत नहीं है उन्हें जानने की। छोड़ो मुझे। देखो, छोड़ो मुझे। दीदी, जाना नहीं, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाओ। फोन किसका आ गया? समधी जी का फोन। हेलो समधी जी,
मैं दरियाव सिंह बोल रहा हूँ। दरियाव सिंह जी नमस्कार। आपने जो मेरी बेटी के बारे में देखा था वो सब गलत था। मैंने उसका पूरा पता कर लिया है। वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। वो हजारों में नहीं लाखों में एक है। और हाँ, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो थोड़ी बहुत देर में आपके घर पहुंचती होगी। क्या राजरानी गांव में आ रही है? जी हाँ, आप उसे माफ कर देना। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ठीक है। चिलम तो बहुत है कि तो तेरे से रुक के कभी नहीं देखे। छोड़ दो उसे, मर जाएगा वो। छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो उसे, छोड़ दो। बहू, बहू, क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत भला बुरा बोला है आपको, बहुत बेइज्जती की है आपकी, मुझे माफ़ कर दो दीदी। तुम पागल हो? मैंने कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है? राजरानी, तुम मेरी छोटी बहन हो और छोटी बहन तो शरारत करती है, और तुमने जो भी किया अपने हक से किया है। दीदी मैं ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। बहन कभी बहन के ऊपर एहसान करती है? तुम रो मत राजरानी। हेलो, हाँ, कब, कितना? अच्छा, अरे वाह, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ भैया? हमारा क्लेम पास हो गया। पिताजी, हमारा 50 करोड़ का क्लेम पास हो गया। हम फिर से अमीर हो गए। दीदी आप सब लोग मुझे अपना तो लोगे? बेटा तुम हमसे बाहर थोड़ी हो जो तुम्हें अपनाया जाएगा। तुम तो इस परिवार का एक हिस्सा हो, तुम्हें कोई इस परिवार से अलग नहीं कर सकता। मेरी दरियाव सिंह जी से बात हो गई है, उन्होंने मुझको सारी बात बता दी है। पर पापा? बेटा बहू की कोई गलती नहीं है, ये बस थोड़ा लाड प्यार में पली है। इसने पैसा बहुत देखा है, मगर ये करैक्टर की बुरी नहीं है। अभी दरियाव सिंह जी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे सारी बात बताई। तुमने जो देखा वो तुम्हारा भ्रम था। दरियाव सिंह जी ने बहू की सहेली से भी बात की और उन लड़कों से भी बात की। वो तुम्हारी गलत फहमी थी बेटा। हमारी बहू चरित्र की बहुत अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी है। मुझे बहुत खुशी है, क्या सारा परिवार एक हो गया है। क्या बात बहू, अचानक से तुम उदास क्यों हो गई? मैंने एग्रीकल्चर की डिग्री दीवारों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं ली थी, बल्कि किसानों के हित में काम करने के लिए ली थी। मेरे भी बहुत सारे सपने थे, पर पिताजी ने जल्दी शादी कर दी तो सपने सपने ही रह गए। पर जब मैं इस गांव में आई तो मुझे लगा शायद अब वो सारे सपने मेरे पूरे हो जाएंगे। लोग खेती को सिर्फ हल चलाना समझते हैं, अब उन्हें कौन समझाए कि ये वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला से भी कठिन काम है। यहाँ जमीन का पीएच लेवल भी देखना पड़ता है, तो आसमान के तेवर भी। पिताजी, मैं सिर्फ आम बीज ही नहीं, मैं आने वाली पीढ़ी का भविष्य बोना चाहती हूँ। मैं ऑर्गेनिक खेती करना चाहती हूँ, पर ये सब तभी हो पाएगा जब आप सभी मेरे साथ दें। मैं चाहती हूँ कि हम सब गांव में ही रहें और साथ मिलकर काम करें। देखिए ना बाबूजी, गांव वालों ने हमारा कितना साथ दिया है, और वो भी उस समय जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। और उन्हें भी देखिए जिन्हें हम अपना मानते थे, जिनके साथ हमने व्यापार किया। हमारा बुरा समय आते ही वो लोग हमसे मुंह चुराने लगे, हमें आंखें दिखाने लगे। पिताजी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम सभी गांव में रहें और यहीं पर रह के अपना व्यापार करें। एक बात और बताइए पिताजी, क्या अब समय नहीं आ गया है कि जिस मिट्टी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, अब हम सब मिलकर
उस मिट्टी का कर्ज उतारे। बाकी आपको जैसा सही लगे। बेटा, हमेशा मैं अकेला ही फैसले लेकर आया हूँ, मगर आज ये फैसला मैं नहीं ले पाऊंगा। तुम सबको मिलजुल कर फैसला करना होगा कि हमें यहीं रहना है या शहर में जाना है। मगर एक बात जरूर कहूँगा, जिस पेड़ की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं वो पेड़ ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं रहता, गिर जाता है। हमारी बुनियाद, हमारी जड़ गांव से जुड़ी हुई है और हम अपनी उन जड़ों को ही कमज़ोर करते आ रहे थे। हमने कभी गांव की तरफ रुक करके भी नहीं देखा। इस गांव ने ही हमें सहारा दिया, इस गांव ने ही हमें अपनाया। जो आप लोग फैसला करोगे मुझे वो फैसला मंजूर है, मगर फैसला तुम सब लोग मिलकर लोगे। दीदी सही कह रही है, हम लोग यहीं रहेंगे, अपनों के साथ और अपनों के बीच। हाँ मोहनलाल, मैं तो ये समझता था कि भंवर सिंह के जाने के बाद तुम्हारे परिवार का नाता यहाँ से टूट गया, पर तुम्हारे बच्चों और बहुओं ने यह नाता फिर से जोड़ लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बड़ी अजीब बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब हम लोग यहीं रहेंगे, अपनों के साथ और अपनों के बीच। लो भाई, कहानी हुई पूरी। एक बात और बता दूं, ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है जो एक ही बात सिखाती है, अपनी बेटियों में पढ़ाई के साथ साथ देने जरूरी है संस्कार। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव।